नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक्सपायरी खत्म होते ही बाजार ने अपनी असली रंगत दिखा दी और दोबारा नीचे की तरफ जाने लगा है। कल FII का डेटा मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, जहां पे कुछ खास पॉजिटिविटी थी नहीं। अमेरिका के बाजार में जो डेटा निकल के आया था, चाहे वो होलसेल का डेटा हो या वो जॉब्स डेटा हो, दोनों ही नेगेटिव थे और उस समय अमेरिका का बाजार 100 पॉइंट ऊपर था। तब भी मैंने आपसे कहा था कि डेटा नेगेटिव है, बाजार बेशक ऊपर है। मार्केट में जो चल रहा है वो कभी कभार न्यूज के विपरीत होता है, लेकिन इनिशियली आफ्टर 2 आवर्स समथिंग 2 घंटे के बाद के करीब बाजार ने वही करा जो डेटा था। अमेरिका का बाजार ऊपर से नीचे आ गया और एट द एंड लाल निशान में ही बंद हुआ। लेकिन अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस समय क्या करें। तो अगर आपका भी यही सवाल है, एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। अमेरिका के बाजार लाल निशान में बंद हुए हैं, उसका अपडेट मैं बाद में देता हूं। पहले भारतीय बाजार पे आता हूं। 22,000 पे निफ्टी आके खड़ा हो गया है। आप कहोगे भाई 22,000 सपोर्ट है। जी नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। किसने कहा सपोर्ट है? कल तक था, क्योंकि कल थी एक्सपायरी और एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थे। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये जो मार्केट है ये आज एक्सपायरी के चलते कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि यार ऑप्शन राइटर जो है ना वो पैसा बनाएगा, वो बड़ा आदमी है, वो पैसा बना के ही जाएगा। उसके बाद जिधर बाजार को जाना है उधर बाजार चला जाए। आज बाजार को जिधर जाना है बाजार जा रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, कल मिड कैप और स्मॉल कैप बड़ी तंगड़ी रैली में थे, लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं। फिर ये भागे क्यों? क्या एक मतलब बिना बात के जंप था, ट्रैपिंग टाइप था, या फिर ये रिटेल कैटेगरी को लगा कि यार ये तो मौका है, खरीद लो? तो दो में से एक सिनेरियो था। बट अभी की अपडेट ये है कि निफ्टी 135 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 400 पॉइंट के करीब नीचे है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है और मिड कैप सबसे ज्यादा वीक है, 1% कट गया। स्मॉल कैप भी हालांकि आधे % नीचे हो चुका है। और कमाल की बात यह कि मिड कैप और स्मॉल कैप आज इनिशियली 1% के समथिंग ऊपर थे। स्मॉल कैप तो 0.8% अप था और मिड कैप आई थिंक आधे % के करीब ऊपर था। लेकिन गिरना का नंबर जब आया तो मिड कैप लीड कर रहा है गिरावट को। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो अच्छा था सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ था, अराउंड 500 शेयर के करीब नेगेटिव थे केवल। लेकिन अभी काफी बिगड़ गया है, क्योंकि केवल अब आपके लिए 780 पॉजिटिव रह गए हैं, जिसके सामने 1450 शेयर नेगेटिव हो गए हैं। जो पहले 500 नेगेटिव थे अभी 1450 नेगेटिव हो गए हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी खराब है। आप ये कह सकते हो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर हैं NSE पे। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करो तो रियलिटी और मीडिया सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सब लाल निशान में है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। कल मेरी आखिरी वीडियो जो थी उसमें मैंने आप सभी के साथ बात करा था IT स्टॉक्स पे, जहां मैंने कही थी कि IT स्टॉक्स में आज पूरे दिन तेजी रही। डे हाई के आसपास बंद होने वाले थे स्टॉक्स, लेकिन आखिरी के 15 मिनट में स्टॉक्स टूटे। ऊपर से 10-10, 5-5 रुपए टूटे हैं, आधा आधा 1/4 आधे % के करीब टूटे, लेकिन टूटे। और पूरे दिन के दौरान मार्केट को लीड करने का काम करा, बट वॉल्यूम्स नहीं थे। तो क्या ये बिना बात की तेजी थी? कल टूटेगा? इसका जवाब कल मिलेगा। तो आज जवाब मिल गया है, IT टूटा है। अगर आप कहें भाई बाजार इस नीचे आ गया इसलिए IT नीचे, तो आप लोगों ने देखा होगा 9:15 से ही IT नीचे है। इनफैक्ट इन्फोसिस ने शुरुआती कारोबार में 1% की डिप दिखा दी थी। अभी भी इन्फोसिस लगभग 1-1.5% नीचे ही, अब तो 2% के करीब नीचे होने वाला है। तो ये आपके लिए क्लियर था कि IT में कल जो तेजी थी ना वो टिकाऊ नहीं थी, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम थी। अभी यहां से क्या करें? कुछ नहीं करना भाई साहब। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, परसों क्रैश में भी कहा, कल तेजी में भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं करना। खरीदोगे तो लॉस, बेचोगे तो लॉस। आपके पास सौदा है रखे रहो, नहीं है मत करो कुछ, पैसा रखे रहो। सिंपल। देखो, दर्शक बन जाओ। और इस समय पोर्टफोलियो देखी नहीं जा रही है तो देखो ही मत। ऊपर ऊपर से शेयर्स का भाव देख लो, लॉस और प्रॉफिट देखो ही मत। इनफैक्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट तो बोलना ही गलत है, लॉस ही लॉस, वो देखो ही मत, छोड़ दो। स्टॉक आपको पता होना चाहिए आपका कैसा है कैसा नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें बता दूं तो आज सरकार ने 2 रुपए प्रति शेयर पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं, 2 रुपए प्रति लीटर, सॉरी माफ कीजिए। तो वो आपके लिए एक खबर आते हुए दिख रही है, और ये मैंने काफी दिन पहले भी कवर करी थी, लगभग 2 महीने पहले, जब BPCL 460 रुपए पे था। मैंने कहा सरकार कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती है, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, जितना खुश कर सकती है पब्लिक को करेगी गवर्नमेंट। और उन्होंने अब जाके रेट घटाए हैं। तब मेरा व्यू था कि अगर अभी रेट घटाए, शेयर्स टूटे तो खरीदना है। लेकिन जब पहले ही रेट घटाने से पहले सारे टारगेट्स डन हो गए तो फिर तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता। अब रेट कट कह रहा हूं, सरकार ने जो ये दाम घटाए हैं पेट्रोल के,
उसकी वजह से आज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, बट अभी यहाँ पे भी कुछ एक्शन नहीं लेना है। मेरे टारगेट्स डन हो चुके हैं, मैंने आपसे काफी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दे दी थी, चाहे वो बीपीसीएल हो या एचपीसीएल हो या आईओसी हो। साथ ही साथ इंश्योरेंस स्टॉक्स के लिए भी आज कुछ खबरें आते हुए दिखी हैं, जिसके दम पर इंश्योरेंस स्टॉक्स नीचे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन होगी ऐसी बात आई है। जीआईसीआरई आज आपको लगभग 5% नीचे देखने को मिल रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट 7500 हो गया, एक बार फिर 5% का लोअर सर्किट, मौका नहीं दे रहा किसी को बेचने का। हिंद पेट्रो 5.5% नीचे, आईटीआई में 6.25% की गिरावट है। हालांकि यार परसेंटेज टर्म्स वाइज देखें तो आज तेजी ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि कैंपस 8% ऊपर है, स्वान एनर्जी एक बार फिर 6.5% ऊपर हो गया है, जमुना ऑटो में 5% की तेजी है, पेटीएम में 5% का अपर सर्किट है, एबीएफआरएल में भी 4-5% की तेजी देखने को मिल रही है। आईआरएफसी ऊपर से नीचे आया और 2.5% लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है इस समय। एनएचपीसी में भी 3% के करीब की गिरावट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो अच्छा खासा नेगेटिव साइड पे इस समय कारोबार हो रहा है। निफ्टी के 38 शेयर्स नेगेटिव है, इसके सामने केवल 12 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कर रहा है। देन यूपीएल, और गिरावट को लीड आपका बीपीसीएल कर रहा है 5% नीचे। कोल इंडिया, एनटीपीसी 3-3.5-3% नीचे है। ओएनजीसी, एमएनएम में भी गिरावट है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।